जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐब को छुपाएंगे। सुभान अल्लाह। और जो मुसलमानों के ऐब को खोलेगा अल्लाह क़यामत के दिन सारी इंसानियत के सामने इसके ऐब को खोलेंगे। आज मैं किसी की तरफ उंगली उठाता हूँ तो एक उंगली उसकी तरफ जाती है, 4 उंगलियाँ मेरी तरफ आती हैं। हर इंसान खताकार है, हर इंसान कमज़ोर है। हो सकता है कि जिस वक़्त मैं उंगली उठा रहा हूँ उसने हाथ उठा के खुदा के दरबार में तौबा कर ली हो। और तौबा करने से हदीस एक नहीं सैकड़ों हदीसें आई हैं कि अल्लाह क्या कर देते हैं, माफ। कुरान की आयात भी हैं और अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं कि जब बंदा सच्चे दिल से गुनाह करके तौबा करता है तो अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देते हैं। सिर्फ माफ़ नहीं करते, लिखने वाले फरिश्तों को भी बुला देते हैं। जिस ज़मीन में गुनाह होता है उसको भी बुला देते हैं और जिस रजिस्टर में वो गुनाह लिखा जाता है अल्लाह उससे भी वो गुनाह मिटा देते हैं। जिसने किया उसने तो तौबा करके माफ़ कर लिया, हमने उसको गिना, हमने उसको शुमार किया, हमारे खाते में बिन किए वो गुनाह लिखा गया। दूसरे नंबर पे ये है क़यामत के दिन अल्लाह रुसवाई करेगा, अल्लाह सबके सामने इसके ऐबों को खोलेगा। आज नहीं पता चल रहा, कल पता चलेगा। कितना सख्त ये काम है कि करोड़ों इंसान खड़े हुए हैं और मेरे ऐब देख रहे हैं कि मैं किस पानी में हूँ। ज़ाहिरी तौर पे इंसान दुनिया में छुप जाता है, सफ़ेद कपड़े पहन लेता है, ये साहब जी बन जाता है, मलिक साहब बन जाता है, मौलवी साहब बन जाता है, छुप के कितने गुनाह करता है। लेकिन अगर मेरे अजीज़ों अगर हम किसी के ऐब उछालेंगे, चंद मौके हैं, चंद जगह हैं जहाँ पे शरीयत ने हुक्म दिया है कि ऐब बता सकते हो। जैसे हमारा माहौल है, कल्चर है, ना कोई लेना ना देना, तो क्या ज़रूरत है। एक इमाम गुजरे हैं, वो ये कहते थे अगर मैंने किसी को बुराई बयान करनी है तो अपनी माँ की करूँगा कि जो मेरी नेकियां तो उसी को मिले ना। तो इसीलिए कोशिश करें, हमारा माहौल बन चुका है 98-99% लोग बातें हमारी झूठी होती हैं। सुनी सुनाई पे बात चलते चलते बात होती हो रहे और हम सुनते हो रहे और करते हो रहे। हमारे पास नेकियां हैं, नेकियों के तो पहले ही हम फकीर हैं। हमारे पास नेकियां कितनी हैं ये तो हम समझते हैं ना कि हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, 30 साल हो गए कोई नमाज नहीं रही है। हो सकता है ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार दी जाए। मैंने इतने मुसल्ले सुनाए हैं, इतनी तिलावत की है, इतना पढ़ा है, ये तो मुझे पता है। तो ये तो पता उस वक्त चलेगा जब खुदा के दरबार में जाएंगे कबूल है या मरदूद है। मैं किस बात पे फख्र करूं। तो इसीलिए मौत से पहले कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। जब दावा नहीं कर सकता तो फिर क्यों ना हो कि हम थोड़ा होश संभालें। नेकियां पहले ही थोड़ी हैं, जो थोड़ी सी हैं तो क्यों औरों को देते हैं। इसीलिए कोशिश करें हर सुनी सुनाई पे हम आगे न टोल दें, बल्कि तहकीक भी करें। तहकीक भी वहाँ करें, शरीयत ने इजाज़त दी है। कोई बंदा किसी से बच्ची लेना चाहता है, देना चाहता है, कोई कारोबारी मामलात में कुछ चीज़ बेचना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, वो नुकसान के मुआफ़िक बता दो। फिर कुछ ऐब हैं जो बता सकता है। इसके अलावा जैसे हमारा माहौल है, जिधर बैठते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, न मेरी बात है, न आपकी बात है, अल्लाह ताला की बात है। अल्लाह का क्या है, कुरान है। अल्लाह कह रहे हैं जिसने किसी का ऐब बयान किया, सक्के भाई का गोश्त खाया। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाते तुम में से कोई बंदा पसंद करता है कि भाई भी नहीं, कौन सा भाई, मुर्दा भाई, भाई मरा हुआ है, उसके गोश्त को काट के खाने को पसंद करता है। अल्लाह फरमाते तुम में से कोई इसको पसंद नहीं करता। तो फरमाया ये जो तुम काम कर रहे हो ये उससे बड़ा जुर्म है। तो इसीलिए सारे भाइयों से दरख्वास्त है, हर सुनी अनसुनी पे हम कान न धरें। कितनी बातें होती ही गलत हैं। हदीस में आता है, एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल, अगर हम आपस में किसी का कोई गुनाह बयान करें और गुनाह उसके अंदर हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी का नाम तो गीबत है।
अगर उसमें वो बुराई नहीं है फिर बयान करोगे, फिर ये तो उससे भी फिर ऊंचा दर्जा है, ये तो बहतान बन जाएगा। अगर किसी में ऐब मौजूद है उसकी गैर मौजूदगी में बयान कर रहे हो, यही तो गीबत है। अगर उसमें ऐब नहीं है फिर तुम बयान करते हो, ये तो उससे भी ऊंचा दर्जा है, बहतान बन जाएगा। कितनी सख्त वईद है। अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह सब मुसलमानों के सामने अल्लाह उसको रुसवा करेगा। फिर आगे हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, फरमा हत्ता यफ़ज़हु बिहा फी बैतिही, आसान अल्फाज में समझें, जो बंदा किसी की टो लगाएगा उसने ये किया उसने ये किया, अल्लाह उस वक़्त तक मौत नहीं देगा जब तक उस ऐब में मुब्तला न कर ले। जब तक अल्लाह उस ऐब में इसको मुब्तला नहीं करेगा इसको मौत नहीं आएगी। फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। मेरे अजीज़ों, अगर किसी को कोई किसी पर शक है उसकी तहकीक करो, उससे पूछो भाई बात इसी तरह है, मर्द बने न, पीठ के पीछे से क्यों किसी को नेकियां देते हो। आज हमारा हाल ये है, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। ये मुसल्ला रसूल कोई आम नहीं है। हम जिधर जहाँ देखते हैं कितनी जगह ऐसे हो रहा है, नमाज भी पीछे पढ़ते हैं और फिर बातें भी पीठ के पीछे से करते हैं। अगर किसी पर कोई इश्काल है तो सामने आए, बात तो करें। क्यों अपनी नमाजें ख़राब करते हैं, अपनी नेकियां बर्बाद क्यों करते हैं। तो इसीलिए आओ मेरे अजीज़ों, आज हम तौबा करें और अज़म करें, हमने कम अज़ कम ये देखना है, किसी के ऐब नहीं देखने। अल्लाह का दरबार बड़ा शाही है, अल्लाह बड़े करीम है। हदीस में मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने 100 कातलों को आपने फरमाया कि अल्लाह ने 100 कातलों को माफ़ किया नहीं किया, 100 बंदों का कातिल है। हदीस में आता है शराब पीने वाला, सारी ज़िंदगी ज़िना करने वाला, अल्लाह ने उसे माफ़ किया नहीं किया, हदीस में मौजूद है। तो फिर क्या ख्याल है। तो आज से नियत करें, ये है काम मुश्किल है, लेकिन जब कोशिश करेंगे अल्लाह तौफीक देगा कि हम किसी का यह बयान नहीं करेंगे, शो नहीं लगाएंगे। बात की तहकीक करके मैंने चंद जगह बताई हैं, किसी से कोई ज़मीन या कोई चीज़ भी लेन देन करते हो उस पर आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। बेटे बेटी का रिश्ता करना है, कोई मामलात करने हैं, तो हमारे मामलात ना कोई लेना ना कोई देना, बस जहाँ जो चढ़ा बस उसको हमने छुरी की तरह काटते गए। अल्लाह की कसम आज हम जिंदा हैं, हमें पता नहीं है, कल मरेंगे तो फिर सामने पता चलेगा कि यार हमने कितना सख्त गुनाह किया है। अल्लाह हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक दे।